हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जीके क्लासिक पे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीप का प्रयोग किया जाता है। जीप में प्रयोग किया जाता है, आंसर में होगा बी, हाइड्रोलिक रोल ब्रेक। अगर आपकी कार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर का कम है तो उसे ऊपर तक भरा जा सकता है, आशुद्ध पानी। ठीक। मोटर वाहन अधिनियम के 1988 के तहत निम्न में से किस धारा में मामलों में संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या की गई है? तीसरे का आंसर होगा बी। बताइए। धारा 207 अनिवार्य संकेत में प्रदर्शित किए जाते हैं। चौथे का आंसर होगा, चौथे का आंसर है ए, रोकने का रास्ता देने के संकेत को छोड़कर गोलाकार आकार होगा। वाहन चलाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? डी, रोड सिग्नल, रोड सेंस, रोड लाइन, उपयोग सभी। हल्की गाड़ियां हैं। छठे का आंसर ए, जीप कार। सातवां, B6 उत्सर्जन मापदंडों के अनुसार पेट्रोल वाहन को नॉक्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? सातवें का आंसर सी, 25। ऑयल रिंग का कार्य क्या है? आठवें का आंसर बताइए जल्दी जल्दी। ऑयल पंपिंग को रोकना। फ्लाईव्हील का कार्य क्या है? फ्लाईव्हील का कार्य क्या है? नौवें का आंसर ए, क्लच प्लेट को घुमाना। 10, सड़क सुरक्षा को निर्देश के अनुसार आपको अपनी हेडलाइट कब चालू करनी चाहिए? सूर्यास्त के 30 मिनट के बाद। ड्राई कूलिंग कॉइल क्या है? सेक्शन लाइन की ओर। ड्राई कूलिंग कॉइल लगाया जाता है सेक्शन लाइन की ओर। इंजन की लुब्रिकेशन पद्धति में प्रयोग की जाने वाली ऑयल पंप के प्रकार हैं। 12वें का आंसर बताइए बी, रीटर और गियर पंप। इंजन की लुब्रिकेशन में पद्धति प्रयोग की जाने वाली ऑयल पंप के प्रकार हैं रीटर और गियर पंप। किस विधि में रोगी को कृत्रिम सांस देने के हेतु समान समतल धरातल पर लिटाया जाता है? 13वें का आंसर बी, सिल्वेस्टर विधि। डो क्लच का क्या लाभ है? डो क्लच का लाभ है सी, स्लिप में कोई संभावना नहीं होती। डो क्लच का क्या लाभ है? स्लिप की कोई संभावना नहीं होती। 15वें, ट्रैफिक सिग्नल में जलती बुझती का अर्थ है। ट्रैफिक सिग्नल में जलती बुझती का अर्थ क्या है? 15वें का ए, अपनी गाड़ी पहले रोकिए और दाएं बाएं देखकर चलिए। कौन सा क्लच अधिक घर्षण क्षेत्र में देता है? एक बनावट में भी सरल होता है, मोटा होता है। कौन सा क्लच अधिक घर्षण के क्षेत्र देता है एवं बनावट में भी सरल होता है? 16वें का आंसर बताइए। 16वें का आंसर होगा डी, कोन क्लच। सावधानी के संकेत में प्रदर्शित किए जाते हैं। 17वें का आंसर बी, त्रिकोणीय आकार। गोल चक्कर में प्रथम मार्ग अधिकतर निम्नलिखित में से किसकी होती है? 18वें का आंसर ए, जो गाड़ी पहले ही गोल चक्कर के अंदर प्रथम मार्ग अधिकतर निम्नलिखित में से किसको होती है? जो गाड़ी के पहले गोल चक्कर के अंदर सभी मोटर वाहनों को द्वारा कर किया जाता है। क्या जाना चाहिए? 19वें का आंसर बी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। कनेक्टिंग रोड को टेढ़ा होने पर। 20वें का आंसर बी, सिलेंडर शीघ्र घिसते हैं। 21वें, टू स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल कैंकशाफ्ट के चक्कर के होते हैं। 21वें का आंसर ए, एक। कैंकशाफ्ट और दो प्रकार की होती है। 22वें का आंसर ए, सिंगल पीस एंड बिल्टअप। हवा पेट्रोल का दवा मिश्रण जलता है। 23वें का आंसर ए, स्पार्क प्लग चिंगारी द्वारा इंजन वाल्व लगे होते हैं। 24वें का आंसर ए, सिलेंडर ब्लॉक या हेड में। 24वें का आंसर ये हुआ। 25वें का आंसर, जब किसी आप ऐसे घुमावदार मोड़ के कहीं पहुंच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हो तो आपको क्या करना चाहिए? 25वें का आंसर बी, सही दिशा में आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए। 26वें का आंसर, TDC और BDC की कितनी दूरी होती है? 180 डिग्री। 26वें का आंसर बी, 180 डिग्री। कट आउट बैटरी को कहते हैं। 27वें का आंसर बी, उल्टे करंट को फ्लो से बचाता है। 28वें का, पहाड़ी और चढ़ाई वाले रास्ते में प्रथम मार्ग अधिकार निम्न में से किसका होता है? 28वें का आंसर डी, छोटे ऊपर की ओर जा रहे वाहन। 29वें का आंसर, गियर वाले वाहन को लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? 29वें का बी,
18 बस जब आप वाहन चलाते हैं तो आप ईंधन बचा सकते हैं। टॉप गियर में 45 से 55 किलोमीटर की घंटे की समान गति। एक प्रशिक्षु को क्या होता है? 31वें का आंसर बताइए। ये पशु अनुज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 6 मास की अवधि तक। प्रतिक्रिया द्वारा ब्रेक लगाने की दूरी को क्या कहा जाता है? 32वें का आंसर डी, रोकने की दूरी। अगर आप लाइसेंस की कंडीशन में उल्लंघन करते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार का चालान है। 33वें का आंसर डी, 25,000 से 1 लाख रुपए तक। अगर आप लाइसेंस से कंडीशन का उल्लंघन करते हैं तो मोटर वाहन का अधिनियम 2019 के अनुसार चालान है 25,000 से 2.5 लाख रुपए तक। 34वें का आंसर निम्न से संकेत में क्या दर्शाता है, क्या अर्थ है? निम्न से संकेतों का अर्थ है दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबिंबित, दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबिंबित। 35वें निम्न में से क्या अर्थ है, बताइए इसका अर्थ है। 35वें का आंसर होगा सी, इस स्थान पर हॉर्न बजाना मना है। 35वें का आंसर। 36वें का आंसर निम्न में यातायात का संकेत का क्या अर्थ है? 36वें का आंसर होगा डी, यहाँ पर 2 मीटर, यहाँ पर चौड़ाई 2 मीटर है, यहाँ पर चौड़ाई 2 मीटर है, इसका मतलब है यहाँ पर चौड़ाई 2 मीटर है। 37वें आपके वाहन में निकास होता है। 37वें का आंसर होगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। इस यातायात का चिन्ह का क्या मतलब है? इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है? 38वें का आंसर सी, आगे मुख्य सड़क है। 39वें इस चिन्ह का क्या है? इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? विभाजिका में खाली जगह। किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए? 40वें का आंसर डी, उपयुक्त सभी मेन रोड क्रॉसिंग पर सफ़ेद लाइन की ओर। 41वें आंसर सड़क मरम्मत के समय वाहन की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 41वें का आंसर बी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। सड़क मरम्मत के समय वाहन की रफ्तार कितने किलोमीटर होनी चाहिए? प्रति 25 किलोमीटर घंटा। मोटरयान विनियम के 2017 की धारा के 27(4) के अनुसार आपातकालीन यानों की प्राथमिकता कौन सा क्रम सही है? 42वें का आंसर बी, पहले एम्बुलेंस को, दूसरे अग्निशमन यान को, तीसरा पुलिस सेवा यान को। 45वें का ओवरटेक करते समय आगे वाले वाहन को किस ओर से निकलना चाहिए? दाईं ओर से। वाहन की हाई डीपर की लाइट दूसरे वाहन की कितनी दूरी रहते डीपर कर देना चाहिए? वाहन की हाई डीपर लाइट को दूसरे वाहन के कितनी दूरी रहते डीपर कर देना चाहिए? 44वें का आंसर बी, 200 मीटर। 45वें का वायु प्रदूषण में मनुष्य पशुओं का हानिकारक प्रभाव डालते हैं। 45वें का सी, श्वसन तंत्र। वायु प्रदूषण और मनुष्य पशुओं के लिए हानिकारक प्रभाव डालते हैं श्वसन तंत्र। 46वें हाइड्रोलिक जैक में कौन सा पंप प्रयोग किया जाते हैं? 46वें का आंसर सी, प्लंजर पंप। 47वें का आंसर निम्न में से यातायात संकेत किसे दर्शाता है? 47वें का डी, दोनों दिशाओं में पार्किंग करने की जगह। दोनों दिशाओं में पार्किंग करने की जगह। 48वें वाहन चालन के सभी निर्देशों को समाप्ति को इंगित करने के लिए कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाता है? 48वें का आंसर 48वें का ए, प्रतिबिंबित समाप्त चिन्ह। 49वें का वाहन को रोकते समय निम्न के संकेत देना चाहिए। 49वें का ए, सीधे हाथ को बाहर निकालकर हथेली को नीचे की ओर करके ऊपर नीचे करें। 50वें भारी वाहन पार्किंग में किस ब्रेक का उपयोग किया जाता है? भारी वाहन पार्किंग में किस ब्रेक का उपयोग किया जाता है? 50वें का आंसर ए, यांत्रिक ब्रेक। धन्यवाद।